अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज हम आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का मुतालिया करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अपनी बहस जो है वो समेट ली है और फंडामेंटल राइट्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, इस चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी दिए गए हैं, यानी जिनको हम ये कह सकते हैं कि हिकमत अमली के उसूल। आज हम देखेंगे कि हिकमत अमली के उसूल क्या हैं, क्यों हैं और इन पे अमल कैसे करना है। तो चलते हैं अपने आर्टिकल 29(1) की तरफ। आर्टिकल 29 ये कहता है कि इस चैप्टर में जो दिए गए प्रोविजंस हैं या जो कंटेंट्स हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहा जाएगा, यानी हिकमत अमली का असूल कहा जाएगा। और हर शहरी और स्टेट के हर आर्गन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उन असूलों को ऑब्जर्व करे। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। और इसी का आर्टिकल जो सब पैरा 2 है, यानी आर्टिकल 29(2), वो ये कहता है कि हिकमत अमली के उसूलों पर अमल करना ये सब्जेक्ट टू अवेलेबल रिसोर्सेज होगा, यानी स्टेट के किसी आर्गन या अथॉरिटी या किसी सिटीज़न के पास अगर कोई रिसोर्सेज हैं, यानी बजट उसको दिया गया है या और कोई भी रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स उसको प्रोवाइड किया गया है, तो तभी वो इन पे अमल कर सकेगा। और आर्टिकल 29 का जो पैरा 3 है वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान वफाकी हद तक और हर सूबे का गवर्नर अपने सूबे की हद तक सालाना एक रिपोर्ट मंगवाएगा, ऑफ कोर्स फेडरेशन से, सदर पाकिस्तान और अपनी सूबाई गवर्नमेंट से गवर्नर्स। और वो ये देखेंगे कि इन हर सालाना रिपोर्ट में वो ये देखेंगे कि क्या इन असूलों पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो पार्लियामेंट को, यानी कौमी असम्बली को या सेनेट को सदर पाकिस्तान और सूबाई असम्बली को गवर्नर कंसर्न जो है, उस सूबे का जो गवर्नर है, वो उनको कहेगा कि भाई ये सालाना रिपोर्ट है, इस पे अब आप लोग बहस करें, डिस्कशन करें। आज तक तो हमने इस हवाले से कोई सेशन होता हुआ नहीं देखा, लेकिन बहरहाल ये आइन में लिखा हुआ है। और अब चलते हैं, ये जो तीनों सब पैरे हैं आर्टिकल 29 के, इनमें कोई ख़ास डिबेट की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 30 जनाब, ये और इसका पैरा 1 और इसका पैरा 2 जो हैं वो इंतहाई डिबेटेबल है। पहले तो हम लैंग्वेज की बात करें। इतनी अजीब व गरीब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है कि बहुत मुश्किल होती है उसको समझने में। अभी मैं आपकी सहूलत के लिए या ये साबित करने के लिए कि वो लैंग्वेज इंतहाई अजीब व गरीब है, मैं ज़रा पढ़ता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा कि क्या इसकी आपको कुछ समझ में आती है बात। तो आर्टिकल 30 का पैरा 1 कहता है जनाब, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of the organ or authority of the state is in accordance with the principle of policy is that of the organ or authority of the state or of the person concerned। बहरहाल ये समझ तो नहीं आती, लेकिन मैंने इसको समझने की कोशिश की तो मुझे ये समझ में आया कि ये कह रहा है कि ये फैसला करना कि उसका कोई अमल या उसका कोई ओमिशन या उसका कोई अमल या उसका कोई ओमिशन, या ओमिशन भी एक अमल ही होता है, किसी कोई काम करने से गुरेज करना, कि वो इन असूलों, हिकमत अमली के असूलों के मुताबिक है या नहीं, ये फैसला करना उसका अपना ही है। यानी इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
कि अगर एक एक्शन या एक ओमिशन या एक अमल या एक गुरेज अमल किसी सिटीजन का या किसी अथॉरिटी का या किसी स्टेट के आर्गन का, कि वो उन असूलों के मुताबिक है या नहीं, ये फैसला उसने खुद ही करना है। यानी उसने ये देखना है कि मेरा ये अमल उन असूलों के मुताबिक है या नहीं। अगर वो खुद अपने आप से पूछेगा तो इसका फैसला भी उसने खुद ही करना है, कोई और बंदा जो है वो डिसाइड नहीं करेगा। ये है पैरा 30 का सब पैरा 1। और इसी सब 30 के सब पैरा 2 में इस बात को मज़ीद वजाहत कर दी गई। पहले देखते हैं कि लैंग्वेज, एक्चुअल लैंग्वेज है क्या। पैरा 2 कहते हैं, द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन और ऑफ अ लॉ shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principle of policy, and no action shall lie against the state, any organ or authority of state, or any person on such ground। बात वाज़ेह हो गई कि न तो उससे सवाल ये किया जा सकता है कि भाई आपका ये अमल जो है, ये सवाल ही नहीं उठाया जा सकता कि एक सिटीज़न का या स्टेट के किसी ऑर्गन का या स्टेट का अपना अमल वो हिकमत अमली के असूलों के मुताबिक है या नहीं, ये सवाल ही नहीं किया जा सकता। और फिर वो ये कहते हैं कि इस सवाल अगर उठ गया तो इसके ऊपर जो है कोई तादीबी कार्रवाई यानी कोई कानूनी कार्रवाई उस नहीं की जा सकती। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह है। जिन असूलों के ऊपर अमल करने और ये देखने कि वो मेरे अमल जो हैं, अमाल जो हैं या अवामिल जो हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी यानी हिकमत अमली के असूलों के मुताबिक हैं या नहीं, ये इसका फैसला भी उसका अपना होगा और इसको सवाल भी नहीं उठाया जा सकता और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये देखिए कि इसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि जो पैरा 32 की अगर आप फिर लैंग्वेज पे गौर करें तो वो कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन और ऑफ अ लॉ, यानी अगर कोई पार्लियामेंट, ज़ाहिर है पार्लियामेंट भी स्टेट का ऑर्गन है, अगर वो कोई कानून भी बना देती है ऐसा, उस कानून पे भी सवाल उठाना कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक है या नहीं, ये सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। और अगर ये सवाल उठ गया और वो पाया गया कि उसके खिलाफ है तो उसको कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। ये जनाब, और ये जो आर्टिकल 30 है, ये आर्टिकल 29(1) जो ऊपर दिया गया है वो ये कहता है कि हर शहरी की और स्टेट के हर ऑर्गन की और स्टेट की अपनी ये जिम्मेदारी है कि वो इन असूलों को ऑब्ज़र्व करें। और जो हैं जो सदर पाकिस्तान हैं और जो गवर्नर, सूबों के जो गवर्नर हैं, वो ये मेक श्योर करेंगे कि सालाना इस पर रिपोर्ट भी ली जाए और पार्लियामेंट को या सूबाई असम्बली को ये कहा जाए कि भाई इस पर बहस करें। और बहस करके अगर वो इस नतीजे पर पहुँचें कि जी नहीं, हिकमत अमली के असूल जो हैं उन पर अमल नहीं किया गया या ऑब्ज़र्व नहीं किए गए, तो बात ख़त्म, ना ये सवाल उठाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आर्टिकल 29(1) ये कहता है और 29(3) ये कहता है कि वो पार्लियामेंट को एनुअल रिपोर्ट कहा जाएगा कि इस पर डिस्कशन करें, तो डिस्कशन करने के बाद जब कोई फैसला नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो मुझे समझ में नहीं आती कि जो आर्टिकल 30 में ये कह दिया गया, तो फिर वो आर्टिकल 29 या इस पूरा चैप्टर, और ये पूरा चैप्टर जो है ये 4 पेजेस का चैप्टर है, इसमें कुल 11 आर्टिकल्स हैं, यानी आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 40 तक ये एक चैप्टर है आइन का। और इस चैप्टर के अंदर जो लिखा गया इन 2 आर्टिकल में, आप खुद देख लें कि ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से मुतसादिम हैं। पहला आर्टिकल कहता है कि ये हिकमत अमली का असूल हैं, हर शहरी, हर स्टेट के हर आर्गन का उनको फ़र्ज़ है कि वो इनको ऑब्ज़र्व करे और ऑब्ज़र्व तब करे जब उसको रिसोर्सेज एलोकेटेड हों। और सदर पाकिस्तान गवर्नर जो हैं सूबों के, वो सालाना रिपोर्ट लें और सालाना रिपोर्ट को लेके अपनी अपनी पार्लियामेंट में फॉर डिस्कशन रख दें। अब डिस्कशन का मकसद ये होता है कि उसके बाद कोई एक्शन होना चाहिए ना।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आमदन, नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि जनाब ये फैसला भी उस बंदे ने करना है जिसने वो अमल करना है, और उसने ये देखना है कि मेरा अमल जो है वो उसूलों के मुताबिक है या नहीं है, ये भी उसका अपना है। और ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो डिटर्मिन करे कि वेदर उसके एक्शन जो हैं वो डाइवर्जेंट में हैं या इन अकॉर्डेंस हैं। और आखिर में पैरा 30 के पैरा 2 में मोर सबत कर दी गई कि जनाब ना तो ये सवाल उठाया जा सकता है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो नाज़रीन, मेरा आपसे ये सवाल है कि फिर ऐसे असूलों की वज़ा करना वो बेमैनी नहीं है, या ऐसे एक पूरे चैप्टर को आगे हम देखेंगे जो अगले आर्टिकल हैं, आर्टिकल 31 में क्या है, ये सारा यानी शुरू में ही लिख दिया। या तो ये होता ना कि भाई आप सारे असूल लिख के एंड पे लिखते, पढ़ने वाला भी ये समझता कि यार ठीक है ये असूल है, एंड पे वो मायूस होता। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि एक ऑर्डिनरी रीडर, एक एनालिस्ट, एक रिसर्चर जब शुरू में पढ़ेगा तो वो पैरा 2 पढ़ने के बाद इस चैप्टर को बंद कर देगा और चैप्टर 3 पे चला जाएगा, ये कह के कि जब इस चैप्टर की जो प्रोविजंस हैं उन पर अमल होने ना होने पे सवाल भी नहीं उठाना और उस पर कोई स्टेट ने कार्रवाई भी नहीं करनी, तो ऐसे असूलों का पढ़ना ही बेमैनी है। यानी कोई भी असूल इसलिए नहीं, आइन एक बहुत सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है किसी भी रियासत का, और उस रियासत के आइन में एक पूरा चैप्टर है और उस चैप्टर के दूसरे आर्टिकल में लिख दिया गया है कि भाई इस पर अमल करना या ना करना ये देखना भी उसने खुद ही है, और इसको ना तो सवाल उठाया जा सकता है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जनाब मैं समझता हूँ कि ये पूरा चैप्टर जो है ये इसको हदफ कर देना चाहिए, आइन से निकाल देना चाहिए, और या फिर एक ऐसा मैकेनिज़्म दें कि भाई जब ये असूल हैं तो इन पे असूलों पे अमल अगर नहीं होगा तो ये कार्रवाई होगी। ये फैसला करना कि वो असूलों के मुताबिक कोई एक्शन है या नहीं, ये किसी और को होना चाहिए। मैं अपने एक्शन का खुद जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेरे एक्शन दुरुस्त हैं या नहीं ये डिटर्मिन करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या मेरे एक्शन किसी चंद असूलों के मुताबिक हैं या नहीं ये किसी और की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल मेरी ही जिम्मेदारी लगा रहा है और फिर मुझे माफ़ भी कर रहा है कि भाई अगर आपने नहीं भी किया तो ना तो ये सवाल होगा और ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लिहाजा ये टोटली जो है ना आपकी अपनी सवाबदीद है कि आप इन असूलों पर अमल करें या ना करें। और उस पर जो एनुअल रिपोर्ट मंगानी है, उस पर जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी है, वो फ़र्द सेक ऑफ डिस्कशन है। और ये उसूलों का इस आइन के अंदर होना भी फ़र्द सेक ऑफ, मैं समझता हूँ कि आइन की किताब को मोटा करने के लिए शायद ये 4 सफ़े डाले गए कि जी जहाँ से कोई असूल अच्छा लगा वो उठा के इसमें डाल दिया और लिख दिया कि भाई अमल ना करो तो भी खैर है, कर लो तो भी खैर है। तो ये जनाब आज की वीडियो। अभी आप मुझे जवाब देंगे कमेंट्स में कि क्या ऐसे उसूलों को आइन का हिस्सा बनाना चाहिए जिन पे अमल करने पे कोई कदगन, जिन पे अमल ना करने पे कोई सज़ा नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले असूल देखेंगे कि वो असूल हैं कौन से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।